ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 15। केचित् खनित्रये बिभ्युदु केचित् खनित्रये बिभुदु सेतु प्राकारणोत्पुरान् सेतु प्राकार गोपुरान् आजीव्याश्चिच्छे दुर्वृक्षान् आजीर्व्यां चिच्छे दुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणय केचित् परशुपाणय प्रातः शरणान्येकम् प्रादरः शरणान्येके प्रजानां ज्वलतोन्मुखैः प्रजानां ज्वलतोन्मुखैः। शब्दार्थ केचित् कुछ असुर खनित्रयी फावड़ों से विभुदुः खंड खंड कर दिया सेतु पुल प्राकार रक्षा करने वाली दीवारें परकोटे गोपुरान नगर के द्वारों को आजीव्यान जीविका के साधन चिच्छुदुः काट डाले वृक्षान वृक्षों को केचित कुछ ने परशुपाणय हाथ में कुल्हाड़ी लेकर प्रादहन जला डाला शरणानी आवास एके अन्य असुरों ने प्रजानां नागरिकों के ज्वलित जलते हुए उल्मुकई लोआठों से अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार हैं। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल परकोटे तथा नगरों के द्वारों गोपुरों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़ी लेकर आम कटहल के महत्वपूर्ण वृक्षों
तथा अन्य भोज्य सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। कुछ असुरों ने हाथ में जलती मसाले लेकर नागरिकों के रिहायशी मकानों में आग लगा दी। तात्पर्य, सामान्यतया वृक्षों को काटना वर्जित है। विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के भरण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं, उन्हें सर्वदा नहीं काटना चाहिए। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल वृक्ष होते हैं। भारत में आम तथा कटहल के वृक्ष प्रमुख हैं और अन्य स्थानों में आम, कटहल, नारियल तथा बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्य के भरण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता हो, उसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। यह शास्त्रों का आदेश है। ओम अज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनं रम्या कांचित उपासना ब्रजबधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। भूतैर्महद्वीयः इमां पुरो विभो निरमायसेते यदमुष्यपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत सत्र को प्रारंभ करने से पहले जितने भी भक्तगण हैं, हम सभी की कृपा के आभारी हैं, जिससे कुछ इस अमल ग्रंथ के ऊपर कुछ बोला जा सके। तो इस अध्याय का नाम है असुर राज हिरण्याकश्यपु। आप सभी सुने होंगे कि असुर
क्या नाम है, हिरणाक्ष असुर, मतलब बहुत सारे असुरों के नाम गिने होंगे, लेकिन असुर राज इसके आगे लगाए हैं। असुरों में भी जो सबसे टॉप मोस्ट जो असुर है, इस सृष्टि का सबसे पहला असुर है। सृष्टि में सबसे पहला असुर हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु, ये दोनों सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये जो है हिरणाकश्यपु कितना पावरफुल होगा, जिसको जो है असुर राज बोला जा रहा है, सारे असुरों का राजा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है असुरों की ये प्रवृत्ति होती है कि किसी ने एक छोटी सी भी गलती की तो उस गलती से, चाहे वो गलती वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से नहीं भी हो, लेकिन उनकी दृष्टि में यदि वो गलती है तो फिर उसको तो नष्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे कनेक्ट जितनी भी वस्तु हैं सबको क्या करते हैं, सबको जो है नष्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने हिरणाक्ष का वध कर दिया था, तो एक ही व्यक्ति तो मारा था उन्होंने, और तो उसके जो है कोई आवास को नष्ट नहीं किया है कि नहीं, उसके सगे संबंधियों को भी कुछ नहीं बोले। और वो भी जो है हिरणाक्ष बहुत उत्पात कर रहा था सब जगह, जो है जो मनुष्यों के लिए जो पृथ्वी निर्धारित की गई थी, तो भगवान उसी को तो स्थापित करना चाह रहे थे। कोई उससे तो कभी लड़ाई झगड़ा किए नहीं थे, लेकिन फिर भी आकर के भगवान को बनोचरह सुकर, मतलब ये वन में रहने वाला ये पानी में क्या कर रहा है, इसको तो जो है वन में रहना चाहिए। तो उन्होंने जो है बहुत कुछ भगवान को उल्टा सीधा कहा। अब भाई हर चीज़, हर किसी की एक लिमिट होती है, सुनने की भी लिमिट होती है। आप किसी के पीछे ही लग जाएंगे तो अंत में तो जवाब देगा ही देगा। तो भगवान उस समय कुछ बोले नहीं, बिल्कुल लास्ट तक पृथ्वी को पाताल से ला रहे थे, तो रास्ते में उसकी भेंट हो गई, मेरा अर्ध रास्ते से ही लगभग, और वहीं से उनको उल्टा सीधा बोलता रहा, और भगवान ऊपर आ गए जल के, बिल्कुल पृथ्वी को स्थापित कर दिया, तब जा करके भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। हो सकता था कि बीच रास्ते से बोल करके चला जाता तो भगवान हो सकता है कि एक्शन नहीं लेते, है कि नहीं, लेकिन लास्ट तक वो उनको बोलता ही रहा, तब भगवान ने उसका एक्शन लिया, और एक्शन में भी उसको ही मारा, बाकी तो और किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ असुरों की प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं कि असुर लोग फिर क्या करते हैं, फिर पूरे जो है संसार को ही तहस नहस करना चाहते हैं। तो हिरणाकश्यपु ने एक अपने भाई की बदला लेने के लिए जितने भी गांव हैं, शहर हैं, गौशाला हैं, क्या बोल सकते हैं, और यज्ञशाला हैं, और पाठशाला हैं, गुरुकुल हैं, सबको उसने क्या किया, सबको बिल्कुल तहस नहस कर दिया। मतलब कोई जिंदा भी रहेगा, बाई चांस छुप करके जिंदा भी रह जाए तो बिना खाए पिए कहाँ से रहेगा, तो वो वैसे ही मर जाएगा। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि असुरों की चेतना में कितना द्वेष भरा हुआ है, और ये शुरू से ही देखने के लिए मिलता है, आज भी देखने के लिए मिल रहा है। अननेसेसरी लोगों को जो है उड़ा देते हैं। आज कितना जो है समस्याएं भरी पड़ी हैं संसार में। तो पहले असुर तो जितना खतरनाक थे वो तो कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत खतरनाक थे, वो भी खतरनाक थे, मतलब ये नहीं कह सकते हम खतरनाक नहीं हैं, लेकिन आज के बराबर जितने खतरनाक नहीं थे। असुर ने, क्या नाम है, हिरणाकश्यपु ने लोगों के मानने के लिए अलग अलग टीमें नियुक्त की थी कि तुम जो है गौशालाओं को नष्ट करो, तुम घरों को नष्ट करो, तुम इसको नष्ट कर दो। और आजकल तो बस बटन दबाओ, ठीक है ना, टीम नियुक्त करने की जरूरत नहीं है, बस बटन दबाओ और सब कुछ तहस, एक जो है गोला फेंक दो, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो कौन से असुर ज़्यादा खतरनाक हुए?
आज के जो है असुर ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ नष्ट कर रहा है उसने, और तो आप आगे सुन ही चुके होंगे। पुर हैं, ग्राम हैं, उद्यान हैं, क्षेत्र हैं और आराम है, मतलब जंगल, आश्रम हैं, संतों की कुटिया, आकरान, खाने और खेत, गांव, खरवट, पहाड़ी, घोषान, ग्वालों के छोटे छोटे गांव, सबको उसने क्या किया, सबको ख़त्म कर दिया। नगर हैं, गांव हैं, चरगाहे हैं, बगीचे हैं, खेत हैं, जंगल हैं, जो कुछ भी बचा सबको नष्ट किया। और आज क्या बच रहा है तो उसको भी जो है नष्ट कर रहे हैं। तो केचित खनित्रयी विभुदुहु, तो केचित मतलब कुछ असुरों ने, ये तो सब अपना काम कर ही रहे हैं, बहुत सारी टीमें उन्होंने नियुक्त की थी। कुछ असुरों ने क्या किया था, खनित्रही का मतलब यहाँ जो है विश्वनाथ चक्रप्रभात बोलते हैं खनन साधनई। जो खनित्रही का मतलब है खनन करने के, मतलब खोदने के, काटने के, पीटने के जो साधन हैं, जैसे कुल्हाड़ी है, फावड़ा है, फरसा है, और जितने भी साधन हो सकते हैं, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, आप सब समझ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, केचित खनित्रयी, कुछ असुरों ने फावड़ों से या कुदालों से विभुदुहु सेतु, विभुदु का मतलब होता है तोड़ दिए, खंड खंड कर दिए। क्या तोड़ दिए, तो सेतु, पुल तोड़ दिए। क्योंकि पुल तोड़ने से क्या होगा, एक शहर से दूसरे शहर का जो आवागमन है व्यापारिक और वैसे खरीदना जो कुछ भी है, वो उन्होंने संपर्क खत्म कर दिया। अर्थात इस यहाँ की जो वस्तु वहाँ ना जा सके, वहाँ की वस्तु यहाँ ना सके, तो जिसका जो अभाव है यहाँ तो अभाव ही बना रहे, वो पूर्ति नहीं हो सके। कहीं मान लीजिए मिर्च नहीं है, दूसरे में नमक है, तो यहाँ मिर्च, नमक का अभाव हो गया, वहाँ मिर्च का अभाव हो गया, और दोनों ही की ज़रूरत है सब्जी में। न सब्जी में मिर्च नहीं है तो वो भी ठीक नहीं लगता है कि नहीं, है कि नहीं, और मिर्च नहीं हो तो वो भी ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, सेतुओं को तोड़ दिए, पुलों को तोड़ दिए, जिससे क्या हो गया, जो है व्यक्ति एक स्थान से बाई नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो उससे क्या हुआ, उनका आवागमन खत्म कर दिया पहले। और प्राकार बोलते हैं मतलब परकोटे। आप जानते हैं सभी जो है, आप राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान का मतलब होता है राजाओं का स्थान। यहाँ प्राय देखेंगे हर जगह बड़े बड़े परकोटे बने हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, जिसमें बम लगाया जाए, गोला फेंका जाए तो भी ऐसी नहीं टूट सकते, इतने मजबूत जो है परकोटे थे। और आज भी वहाँ जो है देखने के लिए मिलते हैं, सुरक्षा के लिए, बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा के लिए परकोटे बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है ना, आजकल तो जो है सामने से तो युद्ध होता नहीं, आज तो जो है आसमान से युद्ध होता है, तो परकोटे हो भी, दीवार में बनाए भी जाए तो क्या मतलब की है वो। जैसे उन्होंने जो है क्या नाम है, प्राग ज्योतिषपुर है, वहाँ जो है नरकासुर या भौमासुर जो पृथ्वी का पुत्र था, जिसने 16,108 कन्याओं को राजाओं की थी, और जो है असुरों की थी, देवताओं की थी, गंधर्वों की थी, उन कन्याओं को उसने क्या करके रखा था, बंदी बना करके रखा था, अरेस्ट करके रखा था। तो इसलिए भगवान जो है उनको करने के लिए, मुक्त करने के लिए जब गए, तो वहाँ जो है इतनी सुरक्षा थी, मतलब एक परकोटा नहीं था। पहले जो है हवा की बाउंड्री की गई थी, फिर इलेक्ट्रिक की बाउंड्री थी, फिर जो है क्या नाम है, जल की खाई थी बड़ी बड़ी। आज भी ये खाई देखने के लिए, आप डीग गए हैं, डीग में जब परिक्रमा जाती है तो डीग में जो किला है आप देख सकते हैं, उसके चारों तरफ खाली है। और भी आप सब जगह, भरतपुर में जाएंगे, भरतपुर में भी देखें जो किला है उसके भी बाहर खाई है। मतलब आप जो शत्रु, बाहरी शत्रु
उसके बारे में बताया कि इतनी सारी उन्होंने जो है वो किया था, सुरक्षा का वो किया था कि वहाँ पशु भी जो है, पक्षी भी उड़ करके नहीं जा सकता, इतनी व्यवस्था उन्होंने की थी। लेकिन भगवान ने उसको तहस नहस किया। तो इस प्रकार जो है ये सुरक्षा बाहरी शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बड़े बड़े जो है दीवार, बाउंड्री वाल की जाती थी। आज भी जो है कॉलोनियों के लिए क्या नाम है, दीवार क्या बोलो, बंद कॉलोनी क्या बोलते हैं ना, गेट बंद कॉलोनी। ये किसके लिए गेट बंद कॉलोनी की जा रही है? सुरक्षा के लिए। तो इस प्रकार जो है एक कॉलोनी की गई थी गेट बंद। और तो उन्होंने और क्या किए, सेतु प्राकार, रक्षा की बड़ी बड़ी परकोटे, परकोटे विशाल विशाल दीवारें होती थी जिसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता था। आप देखेंगे आज भी जो है क्या नाम है, अपना मंदिर बनाया जो गोवर्धन में, उसकी दीवालों को आप देखे हैं, लगभग 3 दीवार मिलकर के उसकी एक दीवार होगी, ठीक है ना। तो ये सभी को उसने क्या किया, तहस नहस किया। प्राकार रक्षा करने वाली जो परकोटे थे वो गोपुराण, गोपुराण मतलब नगर के गेट हुआ करते थे। उस जो है एक तो जो है सुरक्षा की दीवार थी, फिर बिल्कुल आप सिटी में जब प्रवेश करेंगे आप देखेंगे जैसे गेट होते हैं, जैसे भरतपुर में आप जाएंगे तो एक क्या नाम, मथुरा में ही देख लो, उसमें जो है डी गेट है, भरतपुर गेट, ऐसे लिखा है ना, अलग अलग गेट है। तो बड़े बड़े मतलब वो होते थे, गेट होते थे जिनके फाटक मान लीजिए किसी कारण आए तो उनको इजली आसानी से उसमें प्रवेश न कर सके, इसलिए विशाल विशाल गेट हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने उसको भी क्या किए, सबको तहस नहस कर दिए, बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी लेकर के, फावड़े लेकर के पुलों को तोड़ दिए, उसको तोड़ दिए। और किस किस को तोड़े, तो आजीव्यान चिच्छुदु वृक्षान केचित, केचित मतलब कुछ असुरों ने क्या किया, आजीव्यान, क्या बोलते हैं, जीविका के जो साधन हैं, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं जिनसे मनुष्य जिंदा रहता है, तो उन्होंने क्या किया, उन वृक्षों को जो फल फूल सब्जी अनेक प्रकार की जो हैं खाद्य सामग्री हमको प्रदान करते हैं, और उन्होंने क्या किया, चिच्छुदु वृक्षान, उन वृक्षों को क्या किए, काट डाले। सब बहुवचन में आ रहा है, वृक्षान मतलब 1-2 वृक्ष नहीं काटे, अनेक प्रकार के वृक्ष, मतलब वृक्ष की यहाँ के अनेक प्रकार की, अनेक तो उन्होंने काटे, लेकिन उन वृक्षों में अनेक कैटेगरियां हैं, समझ रहे ना। यहाँ तो इस प्रकार हमें भाव लेना चाहिए कि उन्होंने जो वृक्ष काटे, कि मान लीजिए कोई बागान में 100 आम के पेड़ हैं तो ठीक है 100 काटते, लेकिन आम के ही नहीं, अमरूद के भी हैं, वहाँ जो है क्या नाम है, पनस के भी हैं, और वहाँ जामुन के भी हैं, बेर के भी हैं, जो भी फल होते हैं, फूल होते हैं, वो सबको उन्होंने क्या किया, सबको तहस नहस कर दिया। तो केचित, फिर और क्या किए, यहीं तक नहीं रुके, कुछ ने क्या किया, परशुपाणय, अच्छा ये तो जो है परशुपाणय मतलब खुलाड़ी फरसा लेकर के सब काम किए। और कुछ ने क्या किए, प्रदहन शरणानी एके प्रजानम ज्वलित उल्मकई, तो कुछ असुरों ने क्या किया, ज्वलित उल्मकई, बड़े बड़े मसाले लेकर के, इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं लुआठे, लुआठे का मतलब जिसको बोल सकते हैं जैसे लकड़ी जला करके जिसमें आग की जाती है, वो मसाला, ठीक है समझ सकते हैं। तो बड़ी बड़ी मसाले लेकर के उन्होंने क्या किए, प्रदहन जला डाले, क्या जला डाले, तो शरणानी मतलब मनुष्यों के, पशुओं के रहने के जो आवास थे उस सबको क्या कर दिया, सबको जला करके राख कर दिया। इसका मतलब जो पहले एक नारा लगता था भारत में, क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान यही चाहता हिंदुस्तान, तो उन्होंने क्या किए, तीनों को ही तहस नहस कर दिया, खाद्य सामग्री जो है तहस न कर दी, रोटी के कपड़ा जो है व्यापार खत्म कर दिया उन्होंने,
और मकान, रहने का स्थान, वो भी सब खत्म कर दिया। तो प्रभुपाद जी जो है यहाँ एक बात बता रहे हैं, वृक्षों के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया। वास्तव में जो वृक्ष है हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इसे आप समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है कि सामान्यतः वृक्षों को काटना वर्जित है, और विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के धारण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं, उन्हें सर्वदा नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? क्योंकि यह शास्त्रों का आदेश है। आप वृक्षों को देखेंगे, वृक्ष जो है पर्यावरण में है, इसको संतुलन रखने के लिए पर्यावरण को क्या करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देखेंगे वृक्षों का जितना संपर्क पृथ्वी से होता है, उससे ज्यादा संपर्क आकाश से रहता है, उससे ज्यादा संपर्क आकाश से रहता है। तो इससे वो क्या करते हैं, मतलब आकाश में जो अधिक जो गर्मी है या अधिक जो ठंडी है, उसको ये क्या करते हैं, बैलेंस में रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो है ये क्या करते हैं, आकाश में जो है जो बादल हैं जब उड़ करके जाते हैं, इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जहां पर अधिक वृक्ष होते हैं, जहां पर वृक्षों की संख्या अधिक होती है, वहां पर अधिक बारिश होती है। क्यों अधिक बारिश होती है? क्योंकि वो क्या करते हैं, आकाश से अधिक बादलों को खींचते हैं। इसलिए आप देखेंगे रेगिस्तान में, राजस्थान में जाओ और भी जहां जहां भी रेगिस्तान है, तो वहां इतनी बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां वृक्षों की संख्या नहीं है। इसलिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो वृक्ष क्या करते हैं, बारिश को जो है बादलों को खींचते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। दूसरा जो औद्योगिक प्रदूषण है, फैक्ट्रियां है कि नहीं, आप देख रहे कितनी सारी फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री तो जानो आजकल तो गाड़ियों की कितनी फैक्ट्री वो धुआं निकल रहा है, दे दवा में दे। यदि वास्तव में कुछ दिखाई देता हम लोगों को, तो कितने हार्ट अटैक होकर के मरते, कुछ कह नहीं सकते। अब समझ सकते हैं इतना पॉल्यूटेड हो चुका है हर चीज, इतना पॉल्यूटेड है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस हवा को हम ले रहे हैं आसानी से, कितना इसमें जो है भरा पड़ा हुआ कचरा, समझ नहीं पाएंगे इसको। तो ये जो है क्या करते हैं, उस पॉल्यूशन को जो है उसको जो आकाश में जो धुआं है उसको भी क्या करते हैं, सफाई करते हैं, उसकी कार्बन को नष्ट करते हैं ये, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अधिक ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो वैसे जो बैक्टीरिया हैं वो खत्म होते हैं, और स्वच्छता, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा रहती है वो रहती है, तो स्वच्छ वातावरण रहता है वहाँ पर। तो आसानी से वहाँ पर जो है मनुष्य क्या करते हैं, जी सकते हैं, रह सकते हैं। तो इसलिए वृक्ष देख रहे हैं कि हम जो है बहुत ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको संतुलन करके रखते हैं। आप जानते हैं सभी, क्या नाम है, एक ऊपर एक लेयर है ओजोन की, ठीक है ना, जो आकाश से जो आने वाली सूर्य की किरण है वो डायरेक्ट नहीं आती है, उसके कारण वो क्या करती है, छन करके आती हैं। लेकिन अभी सूर्य के मतलब उसके वृक्षों के कम रहने के कारण धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि जो ओजोन की जो किरण है बहुत तेजी से पृथ्वी पर आ रही है, जिससे आप देख रहे हैं कहीं जो है बहुत गर्मी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आजकल जैसे जो है ये क्या करते हैं, जो ओजोन है उसको मतलब उसको बना करके रखते हैं। वृक्ष, जहाँ अधिक वृक्ष है वहाँ ओजोन का लेयर जो है बहुत अच्छा रहता है, जिससे आकाश से क्या होता है, जो सूर्य का जो ताप है वो अधिक नहीं आता या कम नहीं आता।
आजकल देख रहे हैं जो है ओजोन की कमी के कारण जो हिमालय में देखेंगे, हिमालय में क्या होता है कि बहुत अधिक ग्लेशियर हो, मतलब जो ग्लेशियर वो पिघल जाता है, ग्लेशियर हो जाता है, गल जाती है, बर्फ गल जाती है, जिसके कारण क्या होता है बहुत जल्दी जो पानी का जो स्टॉक है हमारा वो क्या होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। पहले हम देखते थे कि नदियां खूब भरी भरी चलती थी, अब तो जो है 3-4 महीने में लगता है कि जो है जैसे कि सूखी पड़ी है, ऐसे लगता है। देखना भी बहुत हालत खराब लगती है कि भाई ये हो क्या रहा है संसार में। तो ये जो है उसको भी जो है क्या करती है, ओजोन का जो लेयर है उसको बना करके ग्लोबल वार्मिंग उसको जो है इस क्या कर मतलब कंट्रोल करके रखती है। और विशेष करके जो है ये क्या करते हैं, ये वृक्ष जो है ये जमीन में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जो है पानी का लेयर बहुत नीचे नीचे जा रहा है, पहले इतना नीचे नहीं था। पहले आराम से जो है कुएं खोदते थे, कुएं में जो है वो चलते रहते थे। आप जानते हैं ना पानी निकालने का, बैलों से जो खींचा जाता है हाँ चरस, रहट भी, हाँ रहट जो भी है आप सभी जानते हैं, सब गांव के हैं। मैं भी गांव का हूँ, कोई विदेश का नहीं है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, बस भाषा मतलब कौन सी बोलना चाहिए उसमें दिक्कत आ रहा है, बाकी तो हम सभी जानते हैं इस बात को। और आजकल जो है आप देख रहे हैं ना सब वो बंद हो गए, क्योंकि पानी नहीं है, चलेंगे कहाँ से। तो ये जो वृक्ष हम देख रहे हैं, वृक्ष जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसके साथ साथ में इस हमारी जो है इस संतुलन जो पृथ्वी का और आकाश का और जो लेयर हैं और अन्य अन्य जो है पदार्थ उनको कितना समान बना करके रखते हैं, ये वृक्षों का बहुत योगदान रहता है, ठीक ना। और विशेष करके जो है एक खाद्य सामग्री तो दे ही रहे हैं, खूब फल हैं फूल हैं, जिससे अच्छी तरीक़ा से भगवान की सेवा की जा सकती है। वृक्ष जो है भगवत साधना में बहुत उपयोगी है। आप भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति अपरत असनामी प्रियात्मना। इनमें 3 चीज तो जो है वृक्ष ही देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम। ये सब कहाँ से मिलता है? वृक्ष से मिलता है। दूसरा भगवान ने जो है गीता में कि यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो यज्ञ अर्थ, यज्ञ मतलब भोक्तारम यज्ञ पसम, भगवान बोलते मैं भोगता हूँ। तो ये सारी जो है सामग्री भी जो है वृक्षों पर डिपेंड करती है। जल भी जो है वृक्षों से आता है। देखा जाए तो सब कुछ वृक्ष नहीं है तो हर चीज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वृक्ष से जो है बारिश हो रही है तो घास भी तो वृक्षों से की देन है ना, पानी भी जो है वृक्षों की देन है, पशु हैं वो भी वृक्षों के ऊपर आधारित है, मनुष्य भी वृक्षों के ऊपर आधारित है, सब कुछ तो वृक्षों के ऊपर आधारित है। इसलिए वृक्षों को क्या करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए। और भारत के तो वृक्ष आप देख सकते हैं इतने बहुत जगह पूजनीय माने जाते हैं। भारत की नदियाँ पूजनीय मानी जाती हैं, भारत के पेड़ खनिज जो पदार्थ दे रहे हैं वो भी सब पूजनीय है। केवल हम तो आज बता रहे हैं, उन्होंने सबको नष्ट किया, सबको तहस नहस किया। जहाँ से भी थोड़ा भी कुछ निकल रहा हो, उत्पादन हो रहा, उसको सबको नष्ट किया। तो आप सोच सकते हैं कि भारत भूमि ही एक ऐसी भूमि है, यहाँ का हर वस्तु पूजनीय है। लोग जल की पूजा करते हैं ना। कहीं आपने देखा है कि अमेरिका में जाकर के किसी जो है क्या नाम समुद्र में होकर के समुद्र की पूजा, नदी में खड़ा होकर नदी की पूजा करता है? कोई नहीं करता। यहाँ जो है इसलिए भारत की नदियों को गंगा मैया, गंगा माता बोलते हैं, जमुना मैया बोलते हैं, ये सब पूजनीय। यहाँ के वृक्षों को पूजे जाते हैं। वृक्षों पे जैसे जो है क्या नाम है, कितनी सारी हम देखते थे पहले जो है, कुछ भी थोड़ा होता तो जो है पूजने के लिए, हम छोटे छोटे बच्चे थे तो कभी कभी हम माँ के साथ में जाया करते थे। हाँ, कितने सारे जो है समय समय पर अलग अलग वृक्षों की पूजा होती थी और कितना उत्साह होता था। हमने देखा जो स्त्रियां जब जाती थी, हम बहुत अभी तक हमें याद है कि जो है क्या नाम है, आंवले का एक वृक्ष था, वो थोड़ा दूर था, एक नदी को क्रॉस करके था, तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा। तो लाइन लग जाती थी उस वृक्ष को पूजने के लिए। अब सोचो,
पीपल के वृक्ष के लिए जो है उसकी पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, केले के वृक्ष को जो है पूजा जाता है। कितने सारे वृक्ष हैं जो हमारे लिए पूजनीय माने जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है हमारा आज इतना बुरी तरह से, क्योंकि आसुरी सभ्यता बहुत हो गई है। लोग इतनी बुरी तरह से पेड़ों के पीछे पड़ गए हैं, जैसे कि मानो पेड़ों ने इनका कोई बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, इसलिए पूरा तन मन धन लगा करके उनके पीछे पड़े हुए हैं कि इनको छोड़ना नहीं है, सब तहस नहस करते। इसलिए आप देख रहे हैं विशेष करके ये पेपर के लिए प्रभुपाद जी ने स्पेशली बोला है कि आजकल जो है इतना सारा न्यूज निकल रहा है उनके लिए, जिनमें केवल कचरा भरा पड़ा हुआ है। सारे पेपर में उठा करके आजकल देख लो, कहीं भी आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। तो ऐसे जो है इतना सारा न्यूज जो है केवल जो व्यर्थ का है, और एक दिन पढ़ो दूसरे दिन कितना सारा पेपर जो नष्ट हो रहा है। एक दिन का केवल समाचार सुनकर पढ़ करके दूसरे दिन क्या करते हैं, सब पेपरों को दूसरे दिन कचरा बन जाता है, इतना बन जाता है। तो इसलिए भारत में जो है वृक्षों को बहुत सम्मान, भारत में क्या सर्वत्र ही वृक्ष हमारे जीवन के लिए उसी प्रकार उपयोगी हैं जैसे प्राण हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हमें शिक्षा क्या लेना चाहिए इस चीज से, मतलब क्या असुरराज हिरण्याकश्यप के इस प्रकार के अत्याचार से कि जो सारी चीज को तहस नहस कर रहा है, तो क्या शिक्षा ले सकते हैं इससे? तो शिक्षा में हम देख सकते हैं जैसे यहां पर जो है हिरण्याकश्यप हर वस्तु को नष्ट कर रहा है। तो बात उस समय की है जब धुरम महाराज को राज्य दे दिया गया, तपस्या करके आए थे, फिर उनके पिताजी ने उत्तानपाद ने उनको राजा बना दिया। तो एक बार उनका जो भाई था, छोटा भाई उत्तम, शिकार खेलने के लिए गया। तो शिकार खेलने के लिए गया तो उस समय जो है हुआ ये था, किसी यक्ष ने क्या किया था, उत्तम का वध कर दिया था, उत्तम को मार दिया था। लेकिन इधर जो है जब उनको मालूम चला धुरम महाराज को, तो धुरम महाराज तो जो है एकदम गुस्से में भर गए और उन्होंने छोटी सी सेना लेकर के रथ पर हो करके और जो असुरों यक्षों का वध किया, सैकड़ों यक्षों को उन्होंने क्या किया था, यमपुरी भेज दिया था, मार मार करके यमपुरी भेज दिया था। तो उसी समय जो है धुरम महाराज के जो दादा हैं, धुरम महाराज के दादा का नाम क्या है, मनु महाराज हैं। तो मनु महाराज वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और मनु महाराज फिर उस समय उनको उपदेश कर रहे हैं कि तात बात अच्छी है, देखो जो नुकसान पहुंचाता है उसको नष्ट करना अच्छी बात है। तुम्हारे भाई का एक यक्ष ने वध किया, लेकिन आपने क्या किया उसके बदले, सैकड़ों यक्षों का वध कर दिया, जबकि उन यक्षों का कुछ भी उसमें योगदान नहीं था। सारे के सारे कैसे थे, बिल्कुल निर्दोष थे, लेकिन आपने क्या किया, इतने सारे यक्षों को मार करके जो है यमपुरी भेज दिया। तो इस प्रकार का जो एक कार्य है उन्होंने बताया कि जो है बोलते हैं इसमें विसर्ग आदानयो तातः पुंसा दैव ही कारणम। वास्तविकता ये है इस संसार के अंदर हर वस्तु का कारण भगवान है। कोई किसी का वध कर रहा है या कोई जो है जिंदा हो रहा है, या इसी प्रकार का आज की सिचुएशन को देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको बड़ा मतलब वो दिया है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक तो जो है सुकरात का नहीं, सॉरी, क्राइस्ट का, सुकरात ही थे ना क्राइस्ट, तो क्राइस्ट जीसस का उदाहरण दिए थे, जीसस का उदाहरण दिए थे। जैसे जीसस है, लोगों ने जो है उनको क्या कर दिया, जीसस को सूली पे चढ़ा दिया, जबकि उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन जीसस ने कभी भी उनका कोई प्रतिकार
नहीं किया। ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसको देख करके फिर उन्होंने कहा, कभी कभी हालांकि बोलो समाज को या देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कभी कभी क्या करना पड़ता है, जो असामाजिक तत्व हैं उनको दंडनीय करना होता है। समाज में सुचारू व्यवस्था लागू करने के लिए कभी कभी लोगों का वध भी करना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन हमें इतना भी वध नहीं करना चाहिए कि जो निस्वार्थ व्यक्ति हैं उनको भी जो है मार दिया जाए। वध करना जरूरी है, लेकिन इतना भी वध नहीं कर देना चाहिए कि जो है क्या जिसमें निर्दोष व्यक्ति भी मारे जाए। तो इसलिए वहां पर जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जैसे जो है यहां पर जो है जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वहीं उन्होंने जो है एक उदाहरण दिया था सर्प का। नारद जी, ये जो एक सर्प था लोगों को बहुत तंग करता था, तो इसलिए नारद जी ने क्या किया था, उसको दीक्षा दे करके भक्त बना दिया। अब भक्त बना दिया तो आप समझ सकते हैं कि वो शांत हो गया बेचारा, और उन्होंने कहा तुम किसी को नहीं काटोगे। लेकिन हुआ क्या था कि इसके बाद में बिल्कुल शांत हो गया, तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो काटता ही नहीं। अब तो क्या किया, उसको मार मार करके उसको हदमरा कर दिया, खून लहू लुहान कर दिया। अब गुरुजी आए तो जो है उनको प्रणाम करने के लिए गया, तो देखा कि तो बिल्कुल इसकी बुरी हालत है। बोला तेरा क्या हुआ भाई? बोला गुरुजी ने आपने वो मंत्र दिया था ना कि किसी को काटना नहीं, बस उसके कारण मैंने किसी को काटा नहीं, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों ने पत्थर मार मार के अब जिंदा भर हूँ, वो भी केवल आपके दर्शन करने के लिए। अब लगता है कि मैं आगे बचूंगा भी नहीं। तो नारद जी ने कहा अरे भाई, मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था कि तुम काटोगे नहीं, लेकिन मैंने फुफकारने के लिए तो मैंने नहीं किया था। कभी कभी जो है तुम जो है उनको कम से कम फुफकार तो सकते थे, जिससे लोग भय से क्या होते थे, आधे तो लोग भय से ही भाग जाते थे, अरे भाई ये काट लेगा, हालांकि तुम्हें काटना नहीं था लेकिन फुफकारना था। तो इसलिए शिक्षा ये मिलती है कि भाई जो है हिरण्याकश्यपु ठीक है, उन्होंने जो है उसको लगा, लेकिन इतना भी उत्पात नहीं करना चाहिए कि जो है पूरा सब कुछ तहस नहस कर दे। ये सब क्या है, तो बोलते हैं कि अलम बस्य रोषेण तमो द्वारेण पाप मना। इस प्रकार का जो नरसंहार है शास्त्रों में उसकी निंदा की गई है। इस प्रकार का जो नरसंहार, जिसमें मतलब जिसमें जो बेचारे जिनका कोई दोष नहीं है, निर्दोषों का भी वध किया जाए। प्रभुपाद जी ने फिर एक उदाहरण दिया, जैसे आजकल जो है क्या है, इतने सारे जो है क्या बोले जाते हैं, वो कसाई घर खोले जा रहे हैं, परमिट दे दे करके सरकारें परमिट दे दे करके कसाई घर खोल रही हैं, जिसमें निर्दोष जीवों का क्या हो रहा है, दनादन करके हत्याएं की जा रही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का जो है यदि कोई जहाँ जो है समाज में इतना भी उत्पात न करे कि जो है उसको क्या करना पड़े, नरक में जाना पड़े। क्योंकि इस प्रकार का जो है नरसंहार करना, ये जो है समाज में क्या करता है, उस व्यक्ति को तमोद्वार है त्रिविध नरकस्य इदम द्वारम नाशन आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात्। ये तीनों ही नरक के हाईवे हैं, इसलिए भगवान बोलते तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इन तीनों का क्या करना चाहिए, हमें त्याग करना चाहिए। यही बात जो है मनु महाराज बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो है तुमने सोचा कि जो है तुम्हारे भाई का यक्ष ने वध कर दिया। दूसरा उदाहरण फिर और दिया था उन्होंने, जो है जैसे उसमें देख सकते क्या नाम है, परीक्षित महाराज के प्रसंग में देखते, तो परीक्षित महाराज को जो है तक्षक के काटने से उनकी मृत्यु का शाप मिला था। ठीक है ना। तो तक्षक के काटने से परीक्षित की मृत्यु हुई, लेकिन उनके पुत्र जन्मेजय ने क्या किया, एक सर्प यज्ञ किया, और सर्प यज्ञ में सारे संसार के उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं सारे संसार के सर्पों को क्या कर दूंगा, बिल्कुल पृथ्वी को सर्पों से विहीन कर दूंगा। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, आप जो है भाई सृष्टि के तो आप हम मालिक नहीं हैं। ठीक है ना, सृष्टि के मालिक
भगवान हैं। उन्होंने कहा कि इस जगत का विसर्गः और आदानेव ततः पुरुष दैव ही कारण, इस संसार की सृष्टि, इस संसार का पालन, इस संसार का संहार जो है सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। ठीक है ना। यदि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो प्रभुपाद जी ने, मतलब उनकी सृष्टि नहीं करते थे। प्रभुपाद जी ने फिर एक उदाहरण दिया था। प्रभुपाद जी ने जो है उदाहरण दिया था, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर है जो है, इन्होंने इतने यहूदियों का वध किया, इतने मतलब बहुत यहूदियों को इन्होंने मारा। आज भी उनके बारे में जो है, दोनों के बारे में आज भी कभी कभी बोल भी देते, तू हिटलर नहीं है, होता है कि नहीं होता है। तो आजकल भी इसके ऊपर चर्चा की, मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका जो है लोगों की जमा पर, जैसे क्या बोलते हैं वो डाकू है, लोगों की वीरप्पन डाकू हुआ, और भी बहुत सारे डाकू हुए, तो उनका आज भी लोग नाम लेते हैं। तो जब इन्होंने इतने अत्याचार किए तो फिर बात ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान ने इनकी सृष्टि क्यों की? ठीक है ना। और फिर उनकी सृष्टि भी की तो मारा किसने इनको? वो भी भगवान के द्वारा मारे गए। तो इसलिए यहां बोल रहे हैं कि भक्तों को चाहिए कि इस प्रकार की दृष्टि रखे कि भाई ये जो है उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन भक्तों को चाहिए उन्हें कि इनका बनाने वाला कौन है और इनका सहार करने वाला कौन है। इसलिए उनको चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए और भगवान के ऊपर उनको क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कह दिया जो है कि इस संसार के अंदर सुखस्य दुखस्य नो को अपि दाता परो ददाति इति कुबुद्धि एसह। मतलब जो कुबुद्धि लोग हैं कि वो सोचते हैं अरे संसार का तो जो है, जो क्या नाम है, कोई भी जो सुख दुख दे रहे हैं वो जो है भगवान दे रहे हैं, भगवान देते हैं। लेकिन उसमें कारण बोल रहे हैं अहम करोमि इति वृथा अभिमान सर्व कर्म सूत्र गिरते थे। भगवान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसा जिसका कर्म है, कर्म के अनुसार उनको भगवान फल दे रहे हैं। और जो ऐसा सोचता है कि अहम करोमि, वृथाभिमान है, जो बोलता है कि मैं इसको जो है पनिशमेंट दूंगा, मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ये उसका अज्ञान है। और ये सब जो है पाप का है, नरक के जो है हाईवे है। इसलिए वहाँ भी जो है जब क्या नाम उन्होंने वो यज्ञ किया था जन्मेजय ने, तो सारे यज्ञ ऐसे वर्षा जैसे हो रही थे, ऐसे यज्ञ में गिर रहे थे। अंत में जो है बृहस्पति जी आकर के उनको रोके कि भाई तक्षक ने तुम्हारे भाई को पिताजी को काटा, लेकिन एक तक्षक के कारण आपने कितने उसका जो है वध कर दिया। ठीक है ना। तो सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत ये है कि हमें जो है कभी कभी थोड़ा सा जैसे फुफकार करना चाहिए, लेकिन इतना भी जो है हमें नहीं कर देना चाहिए जैसे हिरण्याकश्यप ने पूरा तहस नहस कर दिया। ये सिद्धांत जो है स्थापित करना चाहते हैं कि भक्तों को चाहिए कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनकी सृष्टि की है। हम क्या सोच रहे हैं, भगवान क्या सोच रहे हैं, ये बहुत कुछ अलग अलग हो सकता है। तो आजकल हम जैसे देख रहे हैं, हालांकि खून तो जलता है, जैसे इतना सारा जो उत्पात हो रहा है, बुरा लगता है कि लोग कैसे आगे चल करके जीवन जो है हम लोग जी सकते हैं, लेकिन फिर भी सबका बनाने वाला और बिगाड़ने वाला कौन है? भगवान है। इसलिए उन पर भरोसा करना चाहिए, उन पर भरोसा करके उनकी शरणागति लेना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, और इस कृष्ण भावनामृत को जिससे लोग असली परिस्थिति को समझें और समझ करके जो है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। मतलब उनको विचलित नहीं होना चाहिए इस प्रकार के जो है परिस्थितियों से, क्योंकि सबके पीछे दैव ही कारणम, क्योंकि सबके पीछे भगवान कारण है। इसलिए सिद्धांत के रूप में हमें ये समझ लेना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है भाई, इसके पीछे भगवान का कुछ नियोजन है, और उस नियोजन को हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उतना ही प्रयास करना चाहिए जितना हम
कर सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है। जैसे उसमें बोला गया है कि जो है क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने आज जो है, आप सुन रहे थे ना प्रभुपाद जी का जो आज स्टेटमेंट सुबह बोल रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमें कार्यों को उतना ही उद्यम करना चाहिए जितने से हमारी भक्ति बढ़े, जिस कार्य से हमारी भक्ति में प्रोग्रेस हो। यदि भक्ति में बाधा आ जाए तो फिर वो श्रम एव ही केवलम है, श्रम एव ही केवलम है। तो इसलिए सिद्धांत के रूप में हमें इतना समझ लेना चाहिए कि भाई ठीक है, गलत तो हो रहा है तो थोड़ा बहुत हम पश्चाताप कर सकते हैं, अपना प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो है भजन छोड़ करके और हम जो है उसके पीछे पड़े तो वो हमारी भक्ति में क्या हो जाएगा, बाधक होगा और हमारा जो है पतन हो जाएगा। इसलिए सावधान हो करके भगवान का भजन करो, भगवान के ऊपर आश्रित रहो, वो जैसा कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। गौर प्रेमानंदे।